आप सबका स्वागत है हमारे चैनल साइंस जोन पे। यदि आप इस चैनल पे नए हो तो नीचे दिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आपने हमारे पहले के कोई भी वीडियोस मिस किए हैं तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और यदि आपको हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पे क्लिक करके आप हमारे साथ टेलीग्राम ग्रुप पे जुड़ सकते हो। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है टॉपिक हाइड्रोकार्बन्स। ये टॉपिक महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड सिलेबस स्टैंडर्ड 11th केमिस्ट्री से है। इस टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी हम अल्केन्स, अल्कीन्स एंड अल्काइन्स कंप्लीट कर चुके हैं। यदि आपने उनमें से कोई भी वीडियो मिस किया है तो ऊपर दिए आई बटन पे क्लिक करके आप हमारे पहले वाले वीडियोस देख सकते हो। और आज जो हम पढ़ेंगे वो है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स क्या है? तो हाइड्रोकार्बन्स मतलब वो कंपाउंड जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बना हो, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मतलब वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर हो। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो नेचर में मिलते हैं वो एरोमेटिक होते हैं। वो उनका नाम एरोमेटिक क्यों है? क्योंकि एक उनमें अरोमा होता है, एक पर्टिकुलर स्मेल होता है, इसलिए उन्हें एरोमेटिक कंपाउंड कहते हैं। अब बेंजीन जो है वो सबसे बेसिक एरोमेटिक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन और 6 हाइड्रोजन है। इसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है शॉर्ट फॉर्म में। तो इसका बेसिक फॉर्मूला है C6H6। बेंजीन और सारे कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग होता है और या फिर उसमें केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं जो बेंजीन से सिमिलर हो, उन्हें हम एरोमेटिक कंपाउंड्स कहते हैं। अब ये जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनका जो सबसे बेसिक है वो है बेंजीन, इसलिए हमें बेंजीन को डिटेल में स्टडी करना होगा एरोमेटिक कंपाउंड समझने के लिए। तो जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का वो है C6H6। बेंजीन का स्ट्रक्चर है इस तरह से। बेंजीन जो है वो सब एरोमेटिक कंपाउंड्स का पेरेंट कहलाता है, वो सबसे बेस है। बेंजीन का सबसे बड़ा सोर्स जो इंडस्ट्री में है वो है कोल टार एंड पेट्रोलियम। इन दोनों में से लार्ज स्केल में बेंजीन एक्सट्रैक्ट किया जाता है। बेंजीन एक कलरलेस लिक्विड है, बट उसको एक कैरेक्टरिस्टिक ओडर है जिसकी वजह से उसे एरोमेटिक कंपाउंड कहा जाता है। ठीक है, एरोमा उससे आया है एरोमेटिक कंपाउंड नाम। अब जो बॉइलिंग पॉइंट है बेंजीन का वो है 353 केल्विन। ये सबसे पहली बार सिंथेसाइज किया गया था बाय बर्थेलॉट इन 1870 फ्रॉम एसिटिलीन। तो हमने देखा है इथाइन, जब आप 3 इथाइन को साथ में हीट करें आयरन, हॉट आयरन ट्यूब के ऊपर, तब आपको मिलता है बेंजीन। इस मेथड से सबसे पहले इन्होंने 1870 में बेंजीन सिंथेसाइज किया था। बेंजीन को ओरिजिनली फिनिन नेम से जाना जाता है, इसलिए C6H5 वाला जो भी कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन है, देखिए 6 कार्बन हो और 5 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो गया हो किसी भी ग्रुप से, तो ऐसा जो भी ग्रुप है उसे फिनिल कहा जाता है, क्योंकि फिनिन जो है वो बेंजीन का ओरिजिनल नेम है। अब याद रखें बेंजीन जो है वो प्लेनर स्ट्रक्चर है। ये 6 के 6 कार्बन जो होते हैं वो एक ही प्लेन में प्रेजेंट होते हैं, इसलिए बेंजीन प्लेनर है। ठीक है, पहला थिंग। सेकेंड, बेंजीन में जो है वहां पे पाई बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसकी जैसा दो भी दिखने वाला कंपाउंड होता है वो एरोमेटिक होता है। बेंजीन को एक पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस होता है, बट कंपलसरी नहीं है सब में अच्छा ही फ्रेग्रेंस हो, जैसे कि नैफ्थलीन या फिर एंथ्रासिन, उसमें अलग सा फ्रेग्रेंस है। और जितने भी अच्छे फ्रेग्रेंस वाले कंपाउंड है वो बेंजीन ही हो ऐसा भी कंपलसरी नहीं है,
जैसे कि ईथर्स एंड ईस्टर्स, उनमें बहुत अच्छा स्मेल होता है, बट वो एरोमेटिक कंपाउंड बेंजीन में नहीं आते। अब हम समझेंगे डिफरेंस बिटवीन एरोमेटिक एंड एलिफेटिक कंपाउंड्स। तो एरोमेटिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जिनमें बेंजीन रिंग जैसा स्ट्रक्चर हो। एलिफेटिक कंपाउंड मतलब वो कंपाउंड जो सिंगल चेन है, ठीक है, डबल बॉन्ड से बट सिंगल चेन है। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? पहला, एरोमेटिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होता है। तो सबसे जनरल फॉर्मूला ले लीजिए C6H6, ठीक है। यदि आप एलिफेटिक कंपाउंड ले 6 ही कार्बन का, दैट इज अल्कीन विद 6 कार्बन, तो उसमें हो जाएगा CnH2n, दैट इज C6H12। तो अब यहाँ पे देखिए रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1:2, मतलब परसेंटेज ऑफ कार्बन लेस है। बट एरोमेटिक कंपाउंड में यदि देखें तो रेशियो ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इज 1:1, मतलब यहाँ परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा है। तो ये सबसे पहला डिफरेंस है कि एरोमेटिक कंपाउंड में परसेंटेज ऑफ कार्बन ज्यादा होता है। वैसे ही डबल बॉन्डेड वाले एलिफेटिक कंपाउंड, ऐसे ही एलिफेटिक कंपाउंड जिसमें 6 ही कार्बन हो और 3 डबल बॉन्ड हो जैसे बेंजीन में है, वैसे वाले कंपाउंड यदि कंपेयर करें तो उसमें परसेंटेज ऑफ कार्बन लेस होता है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि यदि आप कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड को जलाओगे तो सूती फ्लेम मिलेगा, मतलब ऐसे काला काला सा धुआं जैसे निकलेगा। बट जब आप एलिफेटिक कंपाउंड को जलाओगे तो नॉन सूटी फ्लेम निकलेगा, मतलब साफ धुआं निकलेगा। नेक्स्ट, वो एरोमेटिक कंपाउंड जो होते हैं वो साइक्लिक होते हैं और उनमें ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होता है। तो आप देख सकते हो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो इसमें ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है। अब ये जो कंपाउंड है इसमें कंपलसरी ना हो कि ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड होगा और वो ओपन चेन होते हैं। नेक्स्ट, ये एरोमेटिक कंपाउंड जो बेंजीन होते हैं वो जल्दी से ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट थ्रू अटैक नहीं किए जा सकते, क्योंकि ये स्ट्रक्चर इतना स्टेबल होता है कि कोई भी रिएजेंट इजीली उन्हें ब्रेक नहीं कर सकता। बट ये कंपाउंड्स को बहुत इजीली ऑक्सीडाइजिंग या रिड्यूसिंग एजेंट अटैक कर सकते हैं। नेक्स्ट, बेंजीन रिंग इतना ज्यादा स्टेबल है या फिर कोई एरोमेटिक कंपाउंड इतना ज्यादा स्टेबल होता है कि वहां पे एडिशन रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, मतलब उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको कोई नहीं तोड़ सकता, क्योंकि एडिशन रिएक्शन होगा तो डबल बॉन्ड्स गायब होने पड़ेंगे, बट वो नहीं हो सकता। इसलिए बेंजीन या एरोमेटिक रिंग कभी भी KMnO4 Br2 के साथ रिएक्ट नहीं करते जिससे उनके डबल बॉन्ड गायब हो जाए। बट ऐसे वाले जो सैचुरेटेड कंपाउंड है जिनमें सिर्फ नॉर्मल डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, वो बहुत इजीली एडिशन रिएक्शन दिखाते हैं। और एडिशन में यदि आप KMnO4 ऐड करोगे तो आपको पता है डायोल मिलेगा, और यदि Br2 भी ऐड करोगे CCl4 में तो विसनल डाइहैलाइड मिलेगा। तो ये जो है बहुत इजीली एडिशन रिएक्शन दिखाएंगे। नेक्स्ट, एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रिफर करते हैं, उन्हें सब्स्टिट्यूशन करना ज्यादा अच्छा लगता है देन एडिशन, क्योंकि उन्हें अपना ये वाला डबल बॉन्ड को तोड़ना नहीं होता। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, बस एक हाइड्रोजन उनमें से रिप्लेस हो जाता है कोई दूसरे ग्रुप से, बस सब्स्टिट्यूट हो जाता है। सब्स्टिट्यूट मतलब किसी चीज को रिप्लेस करना। तो बेंजीन का कोई भी एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगा एक दूसरे ग्रुप से, ये Z कोई भी ग्रुप हो सकता है। तो इसलिए बेंजीन रिंग अपने डबल बॉन्ड को बिना डिस्टर्ब किए सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रीफर करते हैं, ना कि एडिशन को। बट एलिफैक्टिक कंपाउंड जल्दी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं दिखाते, वो क्या दिखाते हैं, एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट थिंग है स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो जैसे हमने बात किया मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है बेंजीन का C6H6 और उसमें बहुत ज्यादा अनसैचुरेशन प्रेजेंट है, मतलब उसमें अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड कितने प्रेजेंट है, 3। तो उसमें बहुत ज्यादा अनसैचुरेशन प्रेजेंट है क्योंकि उसमें 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है। नेक्स्ट, यदि पहले जब बेंजीन का स्ट्रक्चर पता लगाना था, दैट इज लोगों को, साइंटिस्ट को पता चल गया कि उसका फॉर्मूला C6H6 है, अब उन्हें ढूंढना था कि बेंजीन का स्ट्रक्चर कैसे होगा, तो ये C6H6 को किस तरह से अरेंज करें, ये उनका क्वेश्चन था। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये ओपन चेन हो सकता है, मतलब रिंग फॉर्म करने के बजाय वो सिर्फ स्ट्रेट होगा
और उसमें कुछ ट्रिपल और कुछ डबल बॉन्ड होंगे जिससे C6H6 बैलेंस हो जाए। बट ये सिंगल चेन पॉसिबल नहीं था और उसका स्ट्रक्चर साइक्लिक ही था। ऐसा कैसे प्रूफ हुआ? क्योंकि यदि बेंजीन ऐसे ओपन चेन होता इस तरह से तो वो अल्कीन की तरह बिहेव करता, क्योंकि उसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होता जो नॉर्मल अल्कीन की तरह बिहेव करता। तो जो भी रिएक्शंस अल्कीन जैसे कि इथीन दिखाते हैं वैसा बेंजीन भी दिखाता, बट वो ऐसा दिखा नहीं रहा था। जैसे कि अल्कीन आपके डाइल्यूट अल्कली KMnO4 के साथ रिएक्ट करके डायोल फॉर्म करते हैं जिससे KMnO4 का कलर गायब हो जाता है। तो हमने अल्कीन पढ़ते वक्त देखा था कि यदि हम कोई अल्कीन ले ले हमारे टेस्ट ट्यूब में जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है और उसमें हम डाल दे डाइल्यूट अल्कलाइन KMnO4, तो जो KMnO4 का पर्पल कलर है उस सोल्यूशन में मिक्स होते ही गायब हो जाएगा, क्योंकि KMnO4 इसके साथ रिएक्ट कर जाएगा अल्कीन के साथ और इसलिए वो अपना कलर खो देगा। बट बेंजीन में जब आप KMnO4 को डालते हो तो KMnO4 का कलर गायब नहीं होता। ये प्रूफ करता है कि KMnO4 बेंजीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है, और ये भी प्रूफ करता है कि बेंजीन के डबल बॉन्ड अल्कीन के डबल बॉन्ड की तरह बिहेव नहीं कर रहे हैं। सिमिलरली यदि आप Br2 इन CCl4 ले तो Br2 का कलर होता है डार्क ब्राउन, रेड ब्राउन आप बोल सकते हो। तो यदि आप उसको अल्कीन के साथ ट्रीट करो तो ये रेड ब्राउन कलर गायब हो जाता है, क्योंकि अगेन Br2 अल्कीन के साथ रिएक्ट कर रहा है। बट जब आप Br2 को बेंजीन के साथ डालो तो उसका कलर गायब नहीं होता, क्योंकि Br2 बेंजीन के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे कोई भी रिएक्शन बेंजीन नॉर्मल अल्कीन की तरह नहीं दिखाता। सिमिलरली यदि आप वाटर इन एसिडिक मीडियम को अल्कीन के साथ रिएक्ट करवाओ तो वाटर मॉलिक्यूल जो है अल्कीन में ऐड हो जाएगा और आपको अल्कोहल प्रोडक्ट मिलेगा। बट इसी कंडीशन में यदि आप बेंजीन को रिएक्ट करवाओ तो बेंजीन कोई रिएक्शन नहीं देगा। तो बेंजीन कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहा है जो अल्कीन दे रहा है। इससे प्रूव हो रहा है कि बेंजीन में जो भी डबल बॉन्ड है वो अल्कीन के डबल बॉन्ड की तरह नहीं है, और इसी के साथ प्रूव हो जाता है कि बेंजीन में जो है साइक्लिक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है जिसमें डबल बॉन्ड है बट वो नॉर्मल अल्कीन की तरह बिहेव नहीं करते। नेक्स्ट है कि अब साइक्लिक स्ट्रक्चर का प्रूफ कहां से लाए। तो यदि आप बेंजीन को Br2 के साथ ट्रीट करो, 1 मोलर Br2 मतलब एक मॉलिक्यूल ऑफ बेंजीन को यदि एक मॉलिक्यूल ऑफ Br2 के साथ ट्रीट किया इन द प्रेजेंस ऑफ FeBr3, तब आपको मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिलता है, दैट इज मोनो-ब्रोमो बेंजीन। ओके, तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन मिल रहा है, मतलब इसका ये हो रहा है कि आपको सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, एक से ज्यादा नहीं मिल रहा है। इसका मतलब बेंजीन के जितने 6 हाइड्रोजन्स हैं वो सबके सब एक जैसे हैं। तो बेंजीन के सारे हाइड्रोजन एक जैसे होने की वजह से कोई भी हाइड्रोजन आप बेंजीन के रिप्लेस कर दो आपको हमेशा यही प्रोडक्ट मिलेगा। तो ये प्रूफ करता है कि बेंजीन साइक्लिक है। यदि बेंजीन लीनियर होता इस तरह से, एलिफैटिक होता इस तरह से, तो क्या होता, यहाँ पे कभी आपको कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे Br का एडिशन का मिलता, कभी कुछ यहाँ पे, कभी कुछ यहाँ पे एंड सो ऑन। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिल रहा है, तो ये प्रूफ कर रहा है कि बेंजीन के सारे हाइड्रोजन जो है वो एक जैसे हैं और वो सिर्फ और सिर्फ साइक्लिक स्ट्रक्चर में ही पॉसिबल है। अब बेंजीन का जो है, बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट है, ये 3 डबल बॉन्ड प्रेजेंट है साइक्लिक स्ट्रक्चर में, वो प्रूव करने के लिए बेंजीन को रिड्यूस किया गया विथ 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2। तो एक मॉलिक्यूल बेंजीन को 3 मॉलिक्यूल ऑफ H2 से ट्रीट किया गया इन द प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट। तो बेंजीन के सारे डबल बॉन्ड जो है उसमें एडिशन हो गया हाइड्रोजन का। तो बेंजीन के सारे डबल बॉन्ड के अराउंड देखिए आपके पास यहाँ पे 6 हाइड्रोजन से 3 into 2, तो बेंजीन के सारे डबल बॉन्ड के पास में एक एक और हाइड्रोजन का एडिशन हो गया और आपको मिला साइक्लोहेक्सेन। तो पहले से बेंजीन के पास एक हाइड्रोजन तो था ही, अब उसमें आपने वापस एक और हाइड्रोजन ऐड कर दिया है, तो इससे आपको मिल गया साइक्लोहेक्सेन। तो ये प्रूफ करता है कि बेंजीन में जो है 3 डबल बॉन्ड्स हैं जिन्हें गायब करने के लिए हमें 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 गैस चाहिए, जिससे बेंजीन में 3 डबल बॉन्ड का प्रेजेंस साइक्लिक स्ट्रक्चर में प्रूव होता है।
नेक्स्ट है केक्यूले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। अब देखिए, केक्यूले स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन पढ़ने से पहले आपको यह समझना होगा कि बेंजीन जब मिला था, जब C6H6 फॉर्मूला पता चला, बहुत सारे साइंटिस्ट ने बहुत अलग अलग स्ट्रक्चर्स दिए, और मतलब इतने सारे स्ट्रक्चर्स थे बेंजीन के इस वर्ल्ड में कि लोग कंफ्यूज हो गए कि एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन क्या है। बट जो भी साइंटिस्ट जो भी स्ट्रक्चर ढूंढे, वो प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन उनके वो स्ट्रक्चर्स को मैच नहीं हो रहे थे। फिर एक दिन एक केकुले नाम के साइंटिस्ट थे जो बेंजीन के स्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह मतलब ढूंढ रहे थे। तो एक दिन वो सोए अपने घर में, उन्होंने आग जलाया और उसके सामने जाके उधर सो गए, ठीक है। और फिर जब वो सोए, उनको सपने में एक स्नेक दिखा, जो स्नेक ने मुंह से अपना टेल पकड़ा था, और फिर उन्हें समझा कि यस, बेंजीन का स्ट्रक्चर ऐसा ही है, मतलब एक स्नेक है जो अपने मुंह में ही अपना टेल पकड़ रहा है, और इस तरह से बेंजीन साइक्लिक है, और इसलिए बेंजीन का स्ट्रक्चर उन्होंने जो ढूंढा वो साइक्लिक स्ट्रक्चर था। तो अगस्त केकुले जो थे 1865 में, उन्होंने सजेस्ट किया कि बेंजीन का स्ट्रक्चर जो है वो साइक्लिक है, बेंजीन रिंग जो है वो प्लेनर है, मतलब बेंजीन में जितने भी कार्बन है, 6 के 6 कार्बन एक ही प्लेन में प्रेजेंट है, ना ऊपर ना नीचे, ठीक है। उसमें ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, तो ऑल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड है, और हर एक कार्बन के पास बेंजीन में एक हाइड्रोजन है। और ये प्रूफ करता है कि केकुले का ये स्ट्रक्चर जो है, ये बेंजीन स्ट्रक्चर केकुले के सारे प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन को मैच हो रहा था, और इसलिए स्ट्रक्चर को मान्यता मिल गई। और इस स्ट्रक्चर को जनरली हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब केकुले के हिसाब से यदि आप बेंजीन में कोई सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करो, ठीक है, तो उसके हिसाब से आपको ऐसे दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं, तो जो है ए और प्रोडक्ट बी। तो प्रोडक्ट ए में जो दो डाई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन है, देखिए दो ब्रोमीन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड क्यों कहा, क्योंकि दो ब्रोमीन ने बेंजीन के दो हाइड्रोजन को रिप्लेस किया है। तो ये जो ब्रोमीन है, यहाँ पे आप देखोगे सिंगल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है, और सेकेंड बी वाले में दोनों ब्रोमीन डबल बॉन्डेड कार्बन को अटैच है। तो केकुले ने कहा ये दोनों स्ट्रक्चर डिफरेंट है, पर जब रिएक्शन किया गया तो ये पता चला कि बेंजीन सिर्फ और सिर्फ एक ही मोनो सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है, सॉरी एक ही डाई सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देता है। तो यदि आप ऑर्थो में सब्स्टिट्यूशन करना चाहते हो तो एक ही सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट देगा। अब ये ऑर्थो को पहले हमें समझना होगा, तो फिर मैं आगे डिटेल में जाऊंगी। तो बेंजीन में यदि मैं पूछूं कि ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन कहाँ है, तो आप बोलोगे कहीं नहीं है, क्योंकि बेंजीन में कहीं पे भी ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन नहीं होता, क्योंकि बेंजीन में सारे पोजीशंस जो है इक्विवेलेंट होते हैं, सारे पोजीशन सेम होते हैं, इसलिए वो ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होते। बट इसी बेंजीन में यदि आप कोई भी एक हाइड्रोजन को कोई ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दो, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इस हाइड्रोजन को एक Z नाम के ग्रुप से सब्स्टिट्यूट किया। आप कोई भी हाइड्रोजन को कर सकते हो। तो अब जो Z वाला कार्बन है, जो Z को अटैच कार्बन है, उसके साइड वाले कार्बन हुए ऑर्थो पोजीशन, ऑर्थो के साइड वाले हुए मेटा, और मेटा के साइड वाले हुए पैरा। तो इस तरह से अब आपके बेंजीन में है ऑर्थो मेटा पैरा। तो आप समझ गए होंगे, सिर्फ बेंजीन में कभी ऑर्थो मेटा पैरा नहीं होता, क्योंकि सारे पोजीशन सेम है। बट कभी भी कोई भी एक ग्रुप को यदि आप डाल दो बेंजीन के एक हाइड्रोजन की जगह, तो उसके साइड वाले कार्बन होते हैं ऑर्थो, ऑर्थो के साइड होता है मेटा, और मेटा के साइड में होता है पैरा। अब ये है ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन, क्योंकि सपोज ये मेरा Z है और Z के साइड वाले कार्बन पे ऑर्थो पोजीशन है, ऑर्थो पे ब्रोमीन है, इसलिए ये है ऑर्थो डाई सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन। अब केकुले का ऐसा कहना था कि स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी दो डिफरेंट स्ट्रक्चर है, और दो पॉसिबिलिटीज है बेंजीन से यदि आप बेंजीन में दो बार सब्स्टिट्यूशन करो तो। बट जब इसका प्रॉपर्टी स्टडी किया गया तब पता चला कि एक्चुअली ये दोनों स्ट्रक्चर सेम है, तो स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी सेम है। फिर क्वेश्चन आया कि केकुले ने ये दो अलग स्ट्रक्चर क्यों ड्रॉ किए। फिर आगे जाके केकुले ने ये प्रूफ किया कि बेंजीन के जो ये डबल बॉन्ड्स हैं वो घूमते रहते हैं, ठीक है, वो अपना पोजीशन चेंज करते रहते हैं।
तो कुछ टाइम में इधर आ गए वो लोग, उन्होंने पोजीशन चेंज कर लिया, जहां डबल था वहां सिंगल बन गया, देखिए जहां सिंगल था वहां डबल बन गया, और फिर बाद में वापस वो अपना पोजीशन चेंज करेंगे। तो कभी वो इधर बनेंगे, फिर इधर से वापस पीछे जाएंगे। तो बेंजीन अपने जो है पाई बॉन्ड को हमेशा घुमाते रहते हैं, पूरी तरह से रोटेट करते रहते हैं, इसलिए स्ट्रक्चर ए और स्ट्रक्चर बी दोनों भी सेम स्ट्रक्चर्स हैं। तो ये तो प्रूफ कर दे, ये वाला जो केकुले का कॉन्सेप्ट था वो प्रूफ कर रहा था कि यस बेंजीन का जो उन्होंने स्ट्रक्चर सजेस्ट किया है वो करेक्ट है। बट तभी भी केकुले ये एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे कि बेंजीन इतना ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि बेंजीन जो है नॉर्मल अल्कीन की तरह एडिशन रिएक्शन नहीं दिखा रहा है, बेंजीन नॉर्मल अल्कीन की तरह बिहेव नहीं कर रहा है, बेंजीन इतना ज्यादा स्टेबल है अपने सिस्टम में कि वो अपने पाई बॉन्ड को ब्रेक नहीं होने देता, अपने डबल बॉन्ड को ब्रेक नहीं होने देता। तो ऐसा क्यों है, बाकी अल्कीन जैसा वो क्यों नहीं है, तो वो केकुले एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे थे। फिर आया स्ट्रक्चर की यस बेंजीन में एक्चुअली क्या होता है, ये डबल बॉन्ड घूमते रहते हैं, तो जहां डबल है वहां सिंगल बनता है, जहां सिंगल बॉन्ड है वहां डबल बॉन्ड, और ये चालू ही रहता है। और ये दोनों को दिखाने के लिए डबल हेडेड एरो यूज किया जाता है, जिसे हम रेजोनेंस एरो कहते हैं। ठीक है, रेजोनेंस एरो मतलब दोनों स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट है, दोनों एकदम सेम स्ट्रक्चर है, और वो एक दूसरे में बस पलटते जाते हैं, मतलब ए से बी बनेगा और विद इन अ सेकेंड बी से ए, तो ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये रेजोनेंस एरो है जो दोनों स्ट्रक्चर को इक्विवेलेंट बताता है। तो आपको उसका रेजोनेंस हाइब्रिड ड्रॉ करना होगा। रेजोनेंस हाइब्रिड मतलब दोनों रेजोनेंस का इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, तो उसे हम कहते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, मतलब दोनों स्ट्रक्चर का बीच वाला स्ट्रक्चर, तो जिसमें हम पाई बॉन्ड को ऐसे सर्कुलर वे से दिखाते हैं कि पाई इलेक्ट्रॉन बीच में सिर्फ इवॉल्व हो रहा है, तो ये दोनों है रेजोनेंस हाइब्रिड। तो ये तीनों स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन करेक्ट है। ठीक है, ए बी सी, ए और बी जो है एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, और इतना तेजी से वो इंटर कन्वर्ट होते हैं कि हमें बस एक रोटेशन दिखता है उनका, इसलिए है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब इससे क्या पता चलता है, इससे ये पता चलता है कि 6 के 6 कार्बन जो बेंजीन में है, सबके सब कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज ही हैं। तो सारे के सारे कार्बन जो बेंजीन में है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइज। अब इनमें से ये sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के जो 3 कार्बन के 3 ऑर्बिटल्स है, करेक्ट। अब उसमें से जो 2 ऑर्बिटल्स हैं वो यूज होते हैं सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, तो एक यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक यहाँ पे। तो ठीक है, तो सपोज हम इस कार्बन की बात कर रहे हैं, तो एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बनाएगा दूसरे कार्बन के साथ, और जो थर्ड वाला है वो यूज होता है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए हाइड्रोजन के साथ। तो इस कार्बन, इस sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल हैं, देखिए एक इस कार्बन के साथ जुड़ रहा है सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, एक इस कार्बन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए, और एक हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए। अब बचा हुआ जो पाई ऑर्बिटल है, वो पाई ऑर्बिटल जो है आपस में ओवरलैप करते हैं पाई ऑर्बिटल बनाने के लिए। तो जो अनहाइब्रिड पी ऑर्बिटल से कार्बन के, वो लैटरली ओवरलैप करते हैं, लैटरली मतलब इस तरह से ओवरलैप करते हैं एक दूसरे पे, इसको बोलते हैं लैटरल ओवरलैप, पाई बॉन्ड्स बनाने के लिए। ठीक है, अब पाई बॉन्ड्स की यहाँ पे 2 पॉसिबिलिटीज हैं। कौन से पॉसिबिलिटीज है, पहला पॉसिबिलिटी यदि हम कार्बन नंबर्स दे दें यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो पहला पॉसिबिलिटी है कि पाई बॉन्ड 1 और 2 के बीच में बनेगा, 2 3 और 4 के बीच में ऑल्टरनेट चाहिए ना हमें, और 5 और 6 के बीच में। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी को हम अलग कलर से दिखाते हैं। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी है जिसमें पाई बॉन्ड बन सकता है 2 और 3 के बीच में, 4 और 5 के बीच में, एंड 6 और 1 के बीच में। तो ये 2 डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जिसमें पाई बॉन्ड एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर सकते हैं, जिससे ये प्रूफ होता है कि बेंजीन के जितने भी पाई इलेक्ट्रॉन है एक्चुअली घूम रहे हैं। तो ये है रेजोनेंस थियरी के हिसाब से बेंजीन का स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस थियरी के हिसाब से बेंजीन में जो भी पाई ऑर्बिटल्स होते हैं वो 2 पॉसिबिलिटी से ओवरलैप कर सकते हैं, एक कार्बन नंबर 1 2 के बीच, नेक्स्ट 3 और 4 के बीच, नेक्स्ट 5 और 6 के बीच, या फिर वो ओवरलैप कर सकते हैं यहाँ पे 2 और 3 कार्बन के बीच, 4 और 5 कार्बन के बीच। ठीक है,
6 और 1 कार्बन के बीच। तो ये दो पॉसिबिलिटीज है और ये दोनों पॉसिबिलिटीज उतने ही सही है जितना दूसरा। तो इसकी वजह से ये दोनों स्ट्रक्चर है इक्विवेलेंट, ये दोनों स्ट्रक्चर एग्जिस्ट होते हैं और सारे पोजीशंस बेंजीन के सिमिलर होते हैं। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी के हिसाब से जो 6 पाई ऑर्बिटल्स हैं, जो एक्चुअली मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी क्या कहता है कि 6 एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में इंटरैक्ट करते हैं बेंजीन के 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाने के लिए। तो 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं बेंजीन में वो इंटरैक्ट करते हैं 6 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाने के लिए और वो टोटली एक दूसरे में पाई बॉन्ड के फॉर्म में रहते हैं, क्योंकि दोनों पॉसिबिलिटी के यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे दोनों पॉसिबिलिटी जो है यदि आप उन्हें जोड़ दो तो आपको कंटिन्यूअस लाइन मिल जाएगा सब में। तो उस कंटिन्यूअस लाइन को मॉलिक्यूलर थियरी ने प्रूव किया है और एक पाई क्लाउड ऊपर घूमता है, दूसरा पाई क्लाउड नीचे घूमता है। तो एक्चुअली बेंजीन की ये 6 कार्बन एक प्लेन में होते हैं, इस प्लेन के ऊपर एक पाई क्लाउड होता है और इस प्लेन के नीचे दूसरा पाई क्लाउड होता है और इस पाई क्लाउड की वजह से ये बेंजीन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी मिलता है, क्योंकि ये बेंजीन में जो इलेक्ट्रॉन्स है कंटिन्यूअसली मूव हो रहे हैं और ये कंटिन्यूअसली मूव होने की वजह से यदि कोई भी चीज आके इस डबल बॉन्ड को डिस्टर्ब करना चाहे तो नहीं कर सकती है, क्योंकि ये दूसरे से जुड़े हुए और कंटिन्यूअसली मूव हो रहे हैं। और ये कंटिन्यूअसली मूवमेंट को कहते हैं डीलोकलाइजेशन। डी मतलब एक जगह नहीं होना, डी मतलब नहीं होना और लोकलाइजेशन मतलब एक जगह। तो एक जगह नहीं होना, तो कोई भी पाई बॉन्ड यहाँ पे एक जगह नहीं है, वो कंटिन्यूअसली घूम रहा है, इसलिए उसे कहते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। और इसके कारण बेंजीन में एक एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है और कोई भी एक्सटर्नल पावर उसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता। अब नेक्स्ट है बॉन्ड पैरामीटर्स ऑफ बेंजीन। तो बेंजीन के बॉन्ड लेंथ क्या है? तो बेंजीन का बॉन्ड लेंथ जब स्टडी किया गया तब ये पता चला कि बेंजीन में ऑल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, बट बेंजीन में सिंगल बॉन्ड का जो है 1.54 एंगस्ट्रॉम दैट इज 154 पिकोमीटर लेंथ नहीं होता, ना ही बेंजीन में डबल बॉन्ड वाला 134 पिकोमीटर लेंथ होता है। तो बेंजीन में सिंगल और डबल बॉन्ड के बीच वाला लेंथ पाया जाता है दैट इज 1.39 एंगस्ट्रॉम या फिर 139 पिकोमीटर। और इसकी वजह से बेंजीन टोटली अल्केन और अल्कीन से डिफरेंट है और इसलिए बेंजीन टोटली डिफरेंट कैरेक्टर्स दिखाता है, क्योंकि उसके बॉन्ड लेंथ डिफरेंट है और इसकी वजह से वो जल्दी से एडिशन रिएक्शन नहीं दिखाता, उसमें एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी है क्योंकि ना वो अल्कीन है ना वो अल्केन है। और इसी के साथ हम बेंजीन के कैरेक्टर्स को यहाँ एंड करते हैं एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। इफ यू लाइक माय वीडियो, गिव मी अ thumbs up, share this video to more and more of your friends, and remember, if you have any doubt, any comment, any suggestion, you can do that on askyourdoubt04@gmail.com or in the comment box. And that's all for today. Thank you. Stay tuned.